हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ कि ख़राब हो रही हूँ, कैसी हो रही हूँ। आप लोगों को वैसे हाल देख के, कंडीशन देख के तो मेरी समझ में आ रहा होगा मैं क्या हूँ, कैसी हो रही हूँ इस टाइम पे। लेकिन ये है कि काफ़ी दिन से मैं खुद से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। लास्ट ब्लॉग जो था मेरा 2 हफ्ते पहले आया था, जो कि पार्क का शूट किया था हमने, बच्चे बच्चे सब गए थे। और उसके बाद एक अभी बीच में मेरी सिस्टर ने शूट किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वजह क्या है, रीज़न क्या है। और वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे साथ में ऐसा अभी पिछले दिनों बहुत कुछ जो है मेरी ज़िंदगी में हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है हमने। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ मेरी लाइफ में चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक परेशानी मेरे को और हो गई है, और बस उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत मैं बताई हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस वजह से मुझे ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि जब मेरे हस्बैंड थे उसी टाइम पर ही, मतलब जब पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आप लोगों जो मेरे पिछले ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, जो मतलब काफ़ी टाइम से पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूम है कि जो मतलब अभी जून में, मतलब पीछे जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उस टाइम पे जो टेस्ट वेस्ट हुए थे, तो उसमें मेरे को आर्थराइट्स आया था। तो उसका मेरे को मतलब चल रहा था, मेरा ट्रीटमेंट वहाँ डॉक्टर से चल रहा था, वहीं से, यही मेरे हस्बैंड ही करवा रहे थे। तो वो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, लेकिन ठीक था, मतलब दवाई मैं खा रही थी, ठीक थी, सब नॉर्मली था। कोई ऐसा दर्द महसूस नहीं हो पा रहा था ज़्यादा, मतलब दवाई छोड़ दे रही थी तो दर्द हो रहा था, और जब नहीं मतलब खा रही थी मैं तो नहीं हो रहा था। लेकिन अभी बीच में फिर जब मेरे को पता चला कि मैं बरेली भी गई थी वहाँ, कि यही सुना था वहाँ गठिया झाड़ते हैं, ऐसा वैसा, वो भी ब्लॉग मैंने बनाया था। तो मैं वहाँ गई थी जब, तो मैंने वहाँ भी दिखाया, और दिखाने के बाद जब झड़वाया था उसका ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। तो लेकिन ये था, मैं सोच रही थी कि शायद मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत से मेरे मम्मी पापा बोले और बहुत से लोग गाँव के बोल रहे थे कि जो है वहाँ पर असर करता है, जब कोई जाता है वहाँ तो भाई वो ठीक हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रिलीफ मिला है। यही सोच के मैं भी चली गई थी, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं वहाँ गई हूँ, और वहाँ जाने के बाद आई थिंक 2-2.5 महीने हो चुके हैं। मैं गई थी तो वहाँ मेरे को नहीं, मेरा नहीं गया गठिया, मैं करा तो था लेकिन नहीं गया, मतलब मेरे को रही दिक्कत, रही मुझे, ठीक है। और बढ़ गई, बल्कि मेरा सबसे पहले जो था, मतलब जब स्टार्टिंग मुझे हुई थी उस टाइम पे मेरा यहाँ पर ये जो था अंगूठा, ये अटक गया था। मतलब ये काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल सीधा ही था, अटका पड़ा था, जैसे हड्डी अटक गई हो। उसके बाद फिर ये अटका। तो स्टार्टिंग इस तरह से हुई थी, लेकिन जब हस्बैंड ने मेरे टेस्ट कराया, अर्थराइट्स आया और दवाई चली, मैं ठीक थी, नॉर्मल थी, दर्द वर्द कहीं नहीं था मुझे। उसके बाद जब मैं बरेली जाके झड़वाई हूँ सॉरी तो जब मैं वहाँ जाके झड़वाई थी, तो वहाँ पर जो था मेरे को क्या कहते हैं, कुछ ठीक नहीं हुआ। वहाँ पर मेरा ये वाला जो बाजू था, ये हाथ जो था मेरा, ये उठना बंद हो गया। ये मेरा उठ नहीं रहा था, ऊपर हो ही नहीं पाया था, पीछे हाथ नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं। ये दिक्कत हुई मुझे शुरुआत में। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। उन्होंने ये बोल दिया कि आपको दवा नहीं खानी है, कोई भी किसी तरीके की जो आप ले रहे हैं डॉक्टर से, वो दवा आपको नहीं खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खानी है तो। और उसके बाद जब मैं घर आती हूँ, घर आने के बाद मैं नहीं छोड़ दी मैंने दवाई, कि मैं तो यही भरोसा था कि मेरा जो गठिया है झाड़ दिया उन्होंने, मैं ठीक हो गई हूँ। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, और मेरे ये सब दर्द हैं, सब दर्द मेरा बढ़ता जा रहा था। और इसी तरीके से जब कुछ टाइम ऐसी, मैंने तो पहले तो मैं यही सोच रही थी कि शायद ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं दवा नहीं खा सकती हूँ, तो मैंने उस महीने दवा नहीं खाई थी। मैंने फिर 2 नवंबर को जो था अपना रिपोर्ट कराया था, क्योंकि मेरा दर्द बढ़ रहा था, तो सारे जॉइंट्स दर्द कर रहे थे। तो मैंने दोबारा से अपना जो था रिपोर्ट कराई। तो जब उसमें मैंने टेस्ट कराया, तो उसमें जो रिपोर्ट में आया था, वो मेरा जो आर ए का जो लेवल होता है वो था 356 था, और नॉर्मल जो उसका वैल्यू है वो होता है 0 से 15 या 18 तक, लेकिन मेरा 356 आया निकल के। अब इतना आया तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुझे रहा होगा, क्या मतलब रही होगी कंडीशन। लेकिन ये था कि मेरे जो था ये बाजू नहीं उठ रहे थे, और बीच बीच में अटक रहा था, सब कुछ काम नहीं कर पा रही थी। फिर कोई नहीं, मैंने फिर सोचा कि चलो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन ये होता है कि जब हमने इसका डिस्कस किया, बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे जान पहचान के होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं,
तो कोई कहते हैं कि इसको देसी दवाई से ठीक किया जाता है, कोई कहेगा डॉक्टर को दिखाओ। तो मतलब इसी कन्फ्यूज़न में कि कहाँ मैं जाऊँ, र्यूमोलॉजिस्ट को दिखाऊँ या फिर मैं जो आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट हैं उन्हें दिखाऊँ या फिर मैं देसी की तरफ जाऊँ। तो ऐसे ही करते करते मैं जो था मैंने देसी पे मैं गई, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे देसी ही इसमें कारगर होता है। मैं देसी खाने लगी, ठीक है, मैं देसी दवाई ले रही थी, मगर उससे भी मेरे को बिल्कुल 1% आराम नहीं मिला, मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। दिन दिन हालत गिरती गई। 2 हफ्ते हो गए हैं आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज संडे है और 15 दिन हो चुके हैं पिछले, मतलब बीच बीच में अटक अटक के, जैसे बीच बीच में क्या हो रहा था कि दर्द होता था, दर्द शांत हो जाता था, दर्द होता था, दर्द शांत हो जाता था, इस तरह से रही कंडीशन। लेकिन अभी पिछले 15 दिन से मैं बिल्कुल ही बेड पे हूँ और हद से ज़्यादा दिक्कत हो गई है स्टार्ट। और ये दोनों, मतलब मैं अपने बालों को खुद से काट नहीं सकती हूँ, मैं ऐसे ही फैला के बैठी रहती हूँ। और क्या कहते हैं, ये बाल अपने, जैसे अभी मेरा हाथ ये आप लोग देख रहे हैं, तो अभी पूरा दिन आज मैंने धूप में बैठी थी, सिकाई करी थी, तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मेरे मुंह पे ऐसे करके हाथ मेरा जा रहा है। लेकिन देखिए ये सूज भी रहे हैं और दिख भी रहा होगा, मेरे हाथ जो है बहुत पतले पतले थे, लेकिन फ़िलहाल जो है हाथों की हालत ऐसी हो गई है कि सूज के बिल्कुल। तो मैं जो है मुंह पर, अभी सुबह के टाइम पे जब मैं उठती हूँ तो बिल्कुल मेरे मुंह पे हाथ नहीं जा पाते हैं, मैं मुंह नहीं धो पाती हूँ, ठीक है। पानी को बस ऐसे दूर से छींटा मारा, लेकिन क्योंकि हाथ यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हाथ यहाँ पर आ रहा है। मैं रात में वीडियो बना रही हूँ ये, तो अभी फ़िलहाल हाथ मेरे आ रहे हैं, लेकिन दर्द के साथ ये सब दर्द है, ये सारा दर्द है, ये अंगूठा दर्द है, ये फिंगर्स दर्द हैं, ये सब अकड़ी पड़ी है। मैं सिकाई करती रहती हूँ बैठे बैठे, धूप में थोड़ा सा बैठती हूँ, तो उससे भी रिलीफ नहीं है, क्योंकि ये जो है मुझे जो बीमारी है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो धीरे धीरे क्या होता है, जॉइंट्स जो दर्द करते हैं वो बढ़ता ही चला जाता है अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि मैंने नवंबर में रिपोर्ट कराई थी, अभी दिसंबर है, तो 1.5 महीना मुझे हो गया है। मैंने सिर्फ देसी की दवाई खाई, मैंने र्यूमोलॉजिस्ट को नहीं दिखा पाई हूँ मैं अभी तक। तो इस वजह से मेरी दिक्कतें सिर्फ बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई हैं। देसी ने मुझे इतना सा भी आराम नहीं दिया है, फ़र्क नहीं दिया है, और तकलीफ़ बढ़ रही है। अभी ये दोनों शोल्डर में मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं इस टाइम किस दर्द में हूँ। मैं यहाँ पर नॉर्मल बैठी दिख रही हूँ, लोगों को नॉर्मल लगेगा कि ये तो नॉर्मल ही होगी, लेकिन मेरी तकलीफ़ मैं समझ रही हूँ, मैं जान रही हूँ कि मुझे कैसा फ़ील होता है। हर वक्त एक दर्द रहता है। आप अपने इन बाजुओं को, बिल्कुल ये शोल्डर जो है हमारे, ये पीछे नहीं जा सकते, मैं अपने बालों को ऐसे संभाल नहीं सकती और खुद से अपना चेंज नहीं कर सकती हूँ, और मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और चेंज नहीं कर सकती, खुद के काम नहीं कर सकती। सुबह बेटा स्कूल जाता है, उसको भी रेडी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हाथों में, उंगलियों में बिल्कुल ऐसी जान नहीं होती है कि मैं कोई चीज़ कर पाऊँ, उसको कपड़े पहना पाऊँ, उसको रेडी कर पाऊँ, नाश्ता कुछ बना पाऊँ, कोई काम नहीं, क्योंकि मैं खुद के काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं घर के और काम कैसे कर सकती हूँ। मेरी दिक्कतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। और दूसरा ये है कि जो मेरे नी है, घुटने हैं, इनके ये जो जॉइंट है, घुटना जो है, यहाँ पर भी दिक्कत शुरू हो गई है। चलना वलना सब बंद है, और कोशिश करती हूँ उठ के चलने की, तो वही होता है ना, जैसे अपाहिजों की तरह चलना, ऐसे में चल पाती हूँ, और बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर बस यही है, मैं ये सोच रही थी कि इतना बड़ा झटका मेरी ज़िंदगी में मुझे लगा, उसके बाद भगवान ने ये चीज़ मुझे और मतलब मेरे साथ करके, मुझे नहीं पता मेरे कौन से ऐसे पाप थे जो कि जिसका मैं इस टाइम पे भुगत रही हूँ। और बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब हम खुद को लाचार हो जाते हैं ना, जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बस बैठे हैं, दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि हाँ वो हमें खाना ला के देगा, वो हमको खिलाएगा, वो हमारे सारे काम करेगा, तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कि इन सब चीज़ों के बाद मैं कुछ करूँगी, कुछ करने की कोशिश करूँगी, सोचूँगी, लेकिन मैं तो बिस्तर पे ही आके पड़ गई कि किसी तरीके से कोई आराम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और सारी जो मेरी ये सब है, ये बहुत दुखता रहता है, हर टाइम दुखते हैं। अभी भी मेरा ये जो हाल है, मतलब मैं ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, तो मैं ये इनको पीछे करूँगी ना, तो ऐसे 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 मतलब सहारे के साथ करूँगी, फिर ऐसे धीरे धीरे सहारे से लाऊँगी, लेकिन पेन के साथ। ये नहीं है कि नॉर्मली मैं कर पा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब नहीं हो पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये सब दुखते रहते हैं, इनमें बहुत पेन होता है, और पैरों में, और यहाँ तक कि ये जो जॉ लाइन होती है हमारी, ये सब खाना खाने में, मेरे को खाना भी खाना नहीं खाया जा रहा, बिल्कुल इतनी दिक्कत हो रही है खाना खाने में कि जब मैं
मतलब मुँह खोलती हूँ ऐसे और मैं ऐसे ऐसे करूँ, चबाऊँ खाने को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मतलब आप ये लगा लीजिए ऊपर से नीचे तक पूरी मैं बिल्कुल इस समय बिल्कुल बेकार हो चुकी हूँ। और इसमें यही होता है जो मेरे को हुआ है, आर्थराइट्स मतलब रूमेटॉइड आर्थराइट्स। इसमें यही है कि जो मतलब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमें रोग जो जो भी हमारे रोग होते हैं उनसे लड़ने का जो सिस्टम होता है हमारा, जो उनसे लड़ने की शक्ति हमको देता है, वही हमारे जो मतलब वो जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, वो हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। मतलब वो हमारे ही सेल्स के खिलाफ लड़ने लगेगा कि उसमें कमियां करता रहेगा। उसे यही नहीं पता कि इसके साथ जो है हम करेंगे तो ये बॉडी जो है हमारी बेकार होने लगेगी। वो बस अपना काम करता है। बिल्कुल समझ लीजिए मेरा इम्यूनिटी डाउन हो चुका है, जिसमें मैं किसी तरीके से कुछ भी करने के इस समय सिचुएशन में नहीं हूँ। बस यही वजह है कि मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही शूट, और क्योंकि फ़ोन मेरे से हाथों से नहीं पकड़ा जाता है। ये जो दिखने में आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल नहीं है। हर वक्त पेन रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पेन में मुझे आराम मिलता हो। 24 के 24 घंटे और डेली मतलब मैं पेन में ही रहती हूँ। मुझे 1 मिनट भी शांति नहीं होती है कि मैं इस टाइम पर शांत हूँ। मेरा पूरा बैक एरिया जो ये आपके जो ये नेक होती है, गर्दन, इसके इस ये पूरा जो पीछे तक है रीढ़ की हड्डी, वहाँ पीछे मतलब नेक से लेके पीछे बैक साइड तक पूरा ऐसा रहता है कि मैं अपनी जो ये मेरा फेस है इसको मूवमेंट इधर उधर भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब अगर मुझे पीछे देखना है ना, तो पीछे देखने के लिए मुझे पूरा ही पीछे मुड़ना पड़ेगा, और पूरा पीछे मुड़ना पड़ेगा, तब जाके ही मैं पीछे का देख सकती हूँ। कुछ भी जो है भी कोई मुझे आवाज़ लगाए, मुझे बुलाए, तो मैं ये नहीं है कि अपने गर्दन से उसको पीछे को देख सकूँ, नहीं हो पाता है ऐसा। मैं पूरा मुड़ूंगी तब जाके मुझे दिखता है। मतलब मैं एक अटका अटका सा यहाँ पर रहता है, जैसे अकड़ गया है। तो पूरा बॉडी मेरा इस टाइम पे अकड़ा हुआ है। तो यही आप लोगों को बताना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से शेयर नहीं कर पा रही थी, और सोचा चलो बना लेती हूँ आज वीडियो, इस बारे में आपको बताऊँ कि मेरी कंडीशन इस टाइम पे क्या चल रही है, कैसे चल रही है। इसलिए मैंने सोचा चलो बना देती हूँ एक ब्लॉग इस पर, एक वीडियो मतलब। तो अभी बस ये जो बाल ऐसे हैं मेरे ना, तो मैं अभी क्या है इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर पाऊँगी, लेकिन मजाल नहीं है जो मैं पीछे को ऐसे इनको लेके बांध पाऊँ, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये पूरे शोल्डर जो हैं नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं होते। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी मैं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ। और रही बात डॉक्टर को दिखाने की, तो यहाँ हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा इसके जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं होते हैं ज़्यादा, और थोड़े बहुत ही कहीं कहीं मिलते हैं। अभी जनरल फिजिशियन बाकी जैसे और होता है हमको, और कोई जो हमारे मतलब मर्ज हैं उनके लिए तो बहुत सारे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे हर सिटी में, लेकिन र्यूमोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा बहुत कम मिलते हैं। मतलब वो ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बहुत ही कम है, कोई एक आध। और ऐसे ही फिर मेरे को देखती हूँ मैं, अभी तो मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मुझे अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट मिल जाए, जिससे कि मैं अपना जो है ट्रीटमेंट शुरू करा सकूँ। क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैं किसी भी काम को नहीं कर पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही, मैं अपना उठ नहीं पा रही, अपना हाथ से कोई अपने अपने बेसिक काम भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और बस यही मेरा आज का वीडियो था, यही सब आपको बताना था। और मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे ना निगेटिव जो है ना, निगेटिविटी ज़्यादा आती है मेरे अंदर। निगेटिव हो चुकी हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब हमारा शरीर काम नहीं करता है तो हम पागल से हो जाते हैं ना, तो वही मेरे साथ है। जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है मैं पागल हो गई हूँ, और दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता रहता है। सबके साथ मेरा बिहेवियर भी ऐसे हो रहा है उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि बेटा है मेरा, उसके लिए अपने आप को ठीक करूँ, सही हूँ। और बस देखती हूँ कोई डॉक्टर मुझे ढंग से मिल जाए तो मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कराऊँ, क्योंकि अब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं मुझसे। ये मुट्ठी बंद नहीं हो पा रही है, ये बस इतना रहता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये पूरा अटका अटका रहता है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। और यही था कि मेरे को इस टाइम पर जो ये हुआ है, इसको मेरे को ठीक होना ही है, जैसे चाहे वैसे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों को इसीलिए मैंने बता दिया कि ये दिक्कतें मेरे साथ चल रही हैं। और आई होप आप लोग समझेंगे। और जो लोग भी मेरे आज वीडियो में नए आए हैं ना, जो वो मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की। तो आप लोग मेरा साथ दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। पसंद ही क्या आनी है इसमें, अब इसमें क्या पसंद वाली चीज़ है, ये भी तो देखिए। खैर कोई नहीं, लेकिन लाइक तो करना बनता ही है ना, लाइक कर देना। और
जो भी आपका सजेशन है कमेंट है वो भी मुझे करना, क्योंकि कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। तो आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा मुझे। तो आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, कमेंट, लाइक सब करना, सब देना। और बाकी जो है चैनल पे नए ना तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ और यही वीडियो था मेरा आज का। तो आप लोगों को मैंने अपनी कंडीशन, हालत बता दी कि मैं इस टाइम पे क्या चीज़ फील कर रही हूँ। बहुत बुरा लगता है, मैं नॉर्मल बैठ के आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से क्या फील करती हूँ, कैसा लगता है मुझे। चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं है। मम्मी कहती है, बहन कहती है, पापा कहते हैं रोने से क्या मिल जाएगा। नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता रोने से। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। देखती हूँ कब होगी, नेक्स्ट व्लॉग में होगी। और बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि बनाऊँ वीडियो। और फ़िलहाल अपनी सिचुएशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलती हूँ मैं, और आप लोग अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। मेरी जैसी जो बहनें हैं उन लोगों का मेरा बहुत सारा प्यार, आप लोग भी खुश रहना, ठीक है। तो मैं चलती हूँ अभी, बाय।